नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम सिख संगत, तमाम मज़हब के लोग आ रहे हैं दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि प्रकाश पर्व 4, 5, 6 जनवरी 2025 को पूरे हर्षोल्लास पूरे देश दुनिया के तमाम सिख संगतों के साथ में मनाया जाएगा। इस बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी भी तख्त साहिब में आएंगे और गुरुजी से आशीष लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम, पूरे रूपरेखा के बारे में यहाँ से प्रबंधक कमेटी की ओर से यहाँ के जो प्रधान सरदार जगजोत सिंह सोही जी हो, कनीय उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी के एक शिष्टमंडल के रूप में गए थे और गृह मंत्री जी से बातचीत हुई है। क्या कुछ बात हुई है, सबसे पहले उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। जी, सबसे पहले तो वहाँ पर हम लोगों ने उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया। हम लोग को कॉल आया था कि आप आके मिल सकते हैं। तो जिस दिन निर्धारित समय और डेट था उस दिन हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रकाश पर्व के लिए उनको इनविटेशन दिया और जो उन्होंने बड़ा इसको स्वीकार किया। तो इनविटेशन के बाद उन्होंने पूछा कि पटना साहिब में और क्या आप लोग को समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने बताया था कि भी हम लोग को यहाँ पटना साहिब कॉरिडोर एक बन रहा है और उसमें बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको एक बड़े स्केल में बनाया जाए, क्योंकि पटना साहिब अब श्रद्धालु बड़े देश विदेश से आते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इसमें चूँकि कॉरिडोर रोज़ रोज़ बनते नहीं हैं, तो उसको बड़े स्केल में बनाया जाए। जो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है और जो माननीय मंत्री शेखावत जी हैं उनसे भी उन्होंने इस पर चर्चा की है। तो चूँकि बिहार सरकार इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, तो केंद्र भी इसमें अभी अपना सहयोग करेगा। तो एक कॉरिडोर पर था और दूसरा ये था कि पटना साहिब जो स्टेशन है उसका जो डेवलपमेंट है, कुछ नई ट्रेनों को ठहराव है और ट्रेनों को लेके भी एक था। फिर जो हमारी अमृतसर से जो फ़्लाइट है, जो अमृतसर से फ़्लाइट बहुत दिनों से बंद पड़ी है, उसको भी चालू उन्होंने बोला है कि इंडिगो हम लोग बहुत जल्दी चालू कराएंगे। तो कई मुद्दों थे, सिखों के कुछ मुद्दे थे बिहार को लेके और सारे इनमें इश्यूज़ पे उन्होंने बात किया। काफ़ी लंबा समय 45 मिनट का समय दिया। उनके ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी और बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। प्रकाश पर्व को लेकर निमंत्रण दिया, क्या कुछ कहा? जी, उन्होंने उसको स्वीकारा है। उनके कुछ दिन पहले उनके जो OSD हैं उनका भी हमको फ़ोन आया था कि भी प्रोग्राम उनका बन रहा है और 6 तारीख को वो पटना साहिब गुरुद्वारा आशीर्वाद लेने आएंगे। आपके साथ में और कौन है? हमारे साथ में हमारे जूनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरिंदर सिंह थे, हमारे ब्रदर थे हरनेक सिंह थे। हम लोग 3 आदमी गए थे, क्योंकि 3 आदमी का ही हमको वहाँ से परमिशन मिला था। अगर परमिशन ज़्यादा की मिलती तो हम और भी अपने जो ऑफिस बेरर थे हम लोग चले जाते। तो 3 आदमी की जगह 4, 5, 6 जनवरी को जो 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व आने वाला है, उसका निमंत्रण देने के लिए गए थे। तो उन्होंने वहाँ निमंत्रण स्वीकार भी किया। नॉर्थ ब्लॉक में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे प्रबंधक कमेटी जो आने वाली संगतें हैं उसको भी लेके कई तरीके से ही अपनी हम लोग अपने ऑफिस स्टाफ्स और भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं उनके साथ बैठ के कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहे हैं और प्रशासन के साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही है कि जो संगतें आने वाली हैं उसको उनको किसी प्रकार की जो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो सर भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने प्रबंधक कमेटी से हमसे और प्रधान साहब से यहाँ पे जानकारी भी ली कि तख्त साहिब का जो विकास कार्य है कि वो कैसा हो रहा है। और हमने भी उनको ये जानकारी दी कि जो कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों लगी हुई है। सो अच्छा सा एक जो कॉरिडोर, मल्टी स्टोरेज पार्किंग, सौंदर्यकरण और एक कंगन के आकार का जो शेप है वहाँ पे बनाए, जैसे खंडे वाले पुल के पास हमारा खंडा बना हुआ है। तो प्रबंधक कमेटी की ओर से हमने आभार भी जताया, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करके कहा कि मैं अपनी पूरी जो है कोशिश करूंगा पटना साहिब आके महाराज जी के दर्शन करने के लिए। प्रकाश पर्व में आने के लिए हामी भर दी है। जी, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ प्रकाश पर्व में पटना साहिब में आके महाराज जी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करूं। ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही और कनीय उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी ने तमाम चीज़ों से अवगत करवाया है। इस बार प्रकाश पर्व में
भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 6 जनवरी को इसी तखत साहिब में आ रहे हैं गुरु जी से आशीष लेने के लिए, और काफ़ी खुशी की लहर है। साथ ही इस पूरे परिसर में के बारे में अगर चर्चा चलाएंगे तो इस पूरे कॉरिडोर के बारे में या बहुत विभिन्न तरह का जो योजनाएं हैं उस चीज़ पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। तो कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो इस बार जो प्रकाश पर्व का जो लुक रहेगा वो काफ़ी उत्साहजनक रहेगा। देश दुनिया के तमाम सिख संगत के साथ में यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आगमन होने जा रहा है। ऐसा साइटू आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।